मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। जैसा कि आज मैं बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 समावेशी विद्यालय का निर्माण अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पाठ्यक्रम में आज आपको पढ़ाऊंगा। अब जैसा कि समावेशी शिक्षा का निर्माण पाठ्यक्रम में और खासकर बीएड के पाठ्यक्रम में यानी भविष्य के जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके पाठ्यक्रम में ये क्यों रखा गया, इसका बहुत ही उद्देश्यपूर्ण के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को रखा गया, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न संप्रदायों से बच्चों को ज्ञानार्जन प्रदान करता है और उनमें कोई मतभेद या विभेदीकरण नहीं करता है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही समाज का और राष्ट्र का दिशा निर्देश करता है। इसीलिए बीएड के पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा का निर्माण पाठ्यक्रम रखा गया है, ताकि गरीब वर्ग से लेकर के अमीर वर्ग तक बच्चों को विभिन्न रूपों में जो बच्चे हैं उनको अच्छे ढंग से शिक्षार्जन करा करके समाज में समायोजित कर सकें। जैसे कि आज पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा की अवधारणा के विषय पर आपके सम्मुख चर्चा करूंगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा हमारे पाठ्यक्रम में और हमारे देश में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका उद्देश्य क्या रहा और समावेशी शिक्षा के माध्यम से हमारे छात्रों में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे देश में उसका क्या प्रभाव वर्तमान समय में पड़ रहा है। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर के आपके सामने चर्चा करूंगा। पर सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि समावेशी शिक्षा यानी समावेशी दो शब्दों के योग से बना हुआ है। सम धन आवेश, सम माने समान। अब समान कौन होगा? जैसा कि विद्यालय में छात्र आते होंगे तो समान, समावेशी, समधन आवेश, समान विद्यार्थी। अब समान, ये समान विद्यार्थी कैसे होगा? जैसे कि कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई सामान्य बालक है और बहुत सारे दिव्यांग बालक हैं। दिव्यांग से मतलब है पूर्ण रूप से विकलांग नहीं, वो पढ़ने में, सुनने में सक्षम, शारीरिक रूप से अस्वस्थ जरूर हो सकते हैं, विकलांग जरूर हो सकते हैं, पर वो पढ़ने में, सुनने में सक्षम दिव्यांग बालक। उन सभी बालकों को समान रूप से, समान वातावरण के माध्यम, आवेश माने वातावरण के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षित देना, शिक्षित करना, ज्ञानार्जन प्रदान करना आदि कहा जा सकता है। जैसा कि आज वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा का प्रचलन बहुत व्यापक स्तर पर हो गया है, पर कुछ वर्ष पूर्व
भारत देश में समावेशी शिक्षा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि समावेशी शिक्षा में पूर्व में विकलांग बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों के साथ विकलांग बालक या दिव्यांग बालक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे, क्योंकि वह यह सोचते थे कि मैं तो दिव्यांग हूँ, मैं विकलांग हूँ, मैं सामान्य बच्चों के साथ कैसे पढ़ूंगा, मैं प्रतिभाशाली बच्चों के साथ कैसे सीखूंगा, कैसे अध्ययन करूंगा। क्योंकि दिव्यांग बालकों में यह कुंठा, यह हीन, यह शंका, यह संकोच ग्रस्त हो गई थी कि मैं सामान्य बालकों के साथ, प्रतिभाशाली बालकों के साथ, विभिन्न वर्गों के बालकों के साथ, विभिन्न धर्मों के वर्गों के बालकों के साथ मैं शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ हूं। क्योंकि उनका ऐसा अपने मन से विचार था कि मैं अगर इन बच्चों के साथ पढ़ूंगा तो मेरे साथ विद्यालय के बालक, विद्यालय के अध्यापकगण या शिक्षकगण विभेदीकरण करेंगे या असमानता की भावना पैदा होगी, जिसके कारण समाज से विकलांग बालक या दिव्यांग बालक विद्यालय स्कूली शिक्षा से धीरे धीरे कट जाते थे, जिसके कारण वह बालक सही रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। और जब कोई भी बालक अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा तो न वह अपना ही सही रूप से, न ही परिवार का अर्थोपार्जन, जीविकोपार्जन नहीं कर पाता है। जब वह जीविकोपार्जन कर पाने में असमर्थ होगा तो वह परिवार, समाज और देश के विकास में कैसे योगदान देगा, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन्हीं सब को, अवधारणाओं को, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के और दिव्यांग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करके सामान्य बालकों की ही भांति उनका आदर सत्कार करके, उनका ज्ञानार्जन करा के, उनका तथा उनके परिवार का एवं समाज का एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ही समावेशी शिक्षा का प्रारूप, रूपरेखा दिया गया। क्योंकि वह भी दिव्यांग बालक भी, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, वह भी परिवार के, समाज के, देश के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण बालक और बालिका हैं। उनका भी परिवार और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाए। इसी परिप्रेक्ष्य को रखते हुए ध्यान में सरकार ने समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण किया, ताकि ये बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और सामान्य बालकों के साथ प्रतिभाशाली बालकों से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, नैतिक के क्षेत्र में, मानसिक के क्षेत्र में, बौद्धिक के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में जो पिछड़ जाते थे, उनको भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षार्जन करा के, ज्ञानार्जन प्रदान करके इनका भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समावेशी पाठ्यक्रम के माध्यम से एक रूपरेखा तैयार किया गया कि आप भी सामान्य बालकों के साथ, विभिन्न धर्मों के,
वर्गों के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करके परिवार और समाज और देश और अपना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो कहने का यही आशय है कि जो दिव्यांग बालक रहते थे, थोड़ी मोड़ी क्लास पढ़ लेते थे और वो विकलांगता होने के कारण, दिव्यांग होने के कारण आगे चल के शिक्षा से कट जाते थे, तो शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए ही समावेशी शिक्षा का प्रारूप तैयार किया गया और इसको बीएड के पाठ्यक्रम में लागू किया गया कि भविष्य के जो शिक्षक बनने वाले हैं, भविष्य के जो राष्ट्र के निर्माता हैं, शिक्षक और छात्र, जो सामान्य और दिव्यांग छात्रों में हीन भावना, कुंठा भावना, सीखने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो दिव्यांग बालकों में कुंठित हो रहा है, उस कुंठापन को समाप्त करके इन बच्चों के साथ शिक्षार्जन करके इनका भी सहयोग देश और परिवार और समाज में सहयोग और योगदान लिया जा सके। ये रहा। अब जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, समावेशी समधन आवेश, सम्मानित समान एक समान वातावरण में चाहे सामान्य बच्चे हों, सामान्य छात्र हों, चाहे प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे दिव्यांग अर्थात विकलांग बच्चे हों, या विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो, इन सभी छात्रों को एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही क्लास में इन सभी विभिन्न वर्गों के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है या समावेशी शिक्षा कहलाता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ना गरीब का, ना अमीर का, ना जाति का, ना पाति का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का, किसी का विभेदीकरण या वैमनस्य की भावना नहीं रखा जाता है। इनमें सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी शिक्षा के माध्यम से उनका समाज में सर्वांगीण विकास के माध्यम से समाज में व्यवस्थापित और स्थापित किया जाता है। अब जैसा कि समावेशी शब्द से आशय आप समझ गए होंगे। अब समावेशी क्लास में जो इन्वायरमेंट होता है, जो बैठने का, पढ़ने का, लिखने का जो तरीका होता है, जो संसाधन होते हैं, वो सभी बच्चों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। उनके लिए शिक्षक भी समान रूप से होता है, एक ही शिक्षक होता है और वह शिक्षक गरीब, अमीर, धर्म, जात, पात आदि को भुला करके सभी बच्चों को एक साथ, एक ही वातावरण में, एक ही परिवेश में, एक ही इन्वायरमेंट में सभी का एक समान रूप से सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है और एक अच्छी शिक्षा का ज्ञानार्जन प्रदान करता है। सर्वांगीण विकास के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है। अब आइए समावेशी
शिक्षा के संदर्भ में कुछ और बातें आपके सम्मुख रखूंगा। जैसे कि समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। क्या है? एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक रूपरेखा है जिसमें निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सामान्य बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा, दिव्यांग बालक, ये सभी छात्र एक सिस्टम में, एक प्रणाली के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र, एक प्रतिभाशाली छात्र, एक दिव्यांग या विकलांग छात्र को समान रूप से शिक्षा के प्राप्ति के अवसर मिलना चाहिए। अब जैसा कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समावेशी शिक्षा के विषय में क्या कहा है? यह कहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक, सभी सीखने वाले मतलब सभी वर्गों के, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक और दिव्यांग बालक, सभी सीखने वाले बालक हों अथवा युवा हों, चाहे अशक्त हों या नहीं हो, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हों। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा के संबंध में यह कहा है, या शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हो अथवा युवा, चाहे अशक्त हो या नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हों। मतलब कि चाहे इसमें जो विद्यालय की व्यवस्था है, जो सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था होती है, जो सामुदायिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था होती है, उसमें चाहे बालक हों, चाहे युवा छात्र हों, चाहे अशक्त मीन्स दिव्यांग हों, वह सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था, जो विद्यालय की पूर्व व्यवस्था है, जो सभी के लिए जैसी व्यवस्था है, वह आपस में सभी बच्चे, सभी छात्र आपस में मिलकर सहयोग की भावना से, मतलब दिव्यांग बालक भी, सामान्य बालक भी आपस में सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर कुछ नया चीज सीखने में समर्थ हों, तभी वह समावेशी शिक्षा उत्तम शिक्षा है। और इसके अंतर्गत सामान्य छात्र एवं विकलांग अर्थात दिव्यांग छात्र समान रूप से शिक्षा प्राप्ति के अवसर
इन बालकों को मिलना चाहिए। विकलांग या दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की ही तरह शैक्षिक गतिविधियों एवं विभिन्न विधियों में भाग लेने का भी अधिकार होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सामान्य बच्चों को जो विद्यालय के प्रांगण में या समावेशी शिक्षा के माध्यम से जो सामान्य बच्चे जो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक शिक्षा से संबंधित, ज्ञानार्जन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में जो भाग लेते हैं, उन गतिविधियों में विकलांग बच्चों को भी शामिल किया जाए सामान्य बच्चों के साथ, ताकि विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ कुछ नया सीख सके और आपस में सामंजस्य की, मित्रवत की, भाईचारा की, मानवता की भावनाएं उत्पन्न हो सके। क्योंकि जब ये भावनाएं उत्पन्न होंगी तभी एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर के कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करके सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। तो कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक और विकलांग अर्थात दिव्यांग बालकों को भी समान रूप से शिक्षा दिया जाए और दिव्यांग बालकों को भी सामान्य बच्चों को जो विभिन्न अवसर, जो विभिन्न गतिविधियों का अवसर उन्हें प्रदान किया जाता है, उन अवसरों को दिव्यांग बालकों को भी प्रदान किया जाए, जिससे दिव्यांग बालक भी सामान्य बालकों के साथ घुल मिलकर साथ में सीखकर आगे बढ़ सके और दिव्यांग बालक का भी सर्वांगीण विकास, शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, पारिवारिक विकास, सभी क्षेत्रों में उनका भी विकास हो सके। इसलिए समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक दिव्यांग बालकों पर विशेष रूप से नजर रखता है और दिव्यांग बालकों को जो आवश्यकताएं होती हैं, जो सहानुभूत होते हैं, जो सीखने की जिज्ञासा होती है उन बच्चों में, शिक्षक उनको प्रेरित करता है, उनको सहायता प्रदान करता है कि वह बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ समकक्ष बैठकर सीख सके, आगे बढ़ सके और दिव्यांग बालकों के अभिभावकों का भी यह परम और पुनीत कर्तव्य है कि उन बच्चों को विद्यालय के द्वार तक भेजें, पहुंचाएं और उन बालकों का भी, अपने बच्चों का भी प्रेरणा के माध्यम से उनको सिखाने का, सीखने का जिज्ञासा मन में उत्पन्न करें। तभी समावेशी शिक्षा अच्छे ढंग से दिव्यांग और सामान्य बच्चे आपस में एक साथ बैठकर सीख सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब दिव्यांग बालक सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा अर्जन करेगा तो दिव्यांग बालकों में जो विभिन्न प्रकार की बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक जो कमियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उस सामान्य बालकों के साथ रहकर धीरे धीरे वह कमियां
वह त्रुटियां, वह गतिशीलता समाप्त होकर के आगे बढ़ जाता है और सामान्य बालकों के साथ ही अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। इसलिए विकलांग बालकों के लिए विशेष रूप से सरकार भी आज बहुत सारे नियम, बहुत सारे व्यवस्थाएं सरकार के साथ साथ विद्यालय के प्रशासन में, विद्यालय प्रशासन और शिक्षक बहुत सारे रूपरेखाएं बनाए हुए हैं ताकि दिव्यांग बालक भी घर से निकलकर विद्यालय के प्रांगण में आए और शिक्षार्जन करके सामान्य बच्चों की भांति समाज में रहकर अपना जीवन यापन कर सके। आज यहीं तक, कल एक नया विषय, नया टॉपिक आपके सम्मुख लेकर आएंगे। धन्यवाद।